नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको मिलवाती हूं सेहतमंद स्वस्थ दर्शकों से जो हकीम साहब के यूनानी ट्रीटमेंट अपना के बहुत अच्छे हो रहे हैं। उन्हें जो बीमारी रही उसमें उन्हें आराम भी मिल रहा है, और कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जिनका रोग खत्म ही हो गया है क्योंकि उन्होंने खुद पे विश्वास रखा, खुद से ये हिम्मत नहीं हारी कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। उन्होंने हकीम साहब के यूनानी ट्रीटमेंट से न सिर्फ खुद को बेहतर किया है बल्कि और लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगी, मुंबई में आ गई हूँ और मुंबई में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नजमा जी। नजमा जी 34 साल की हैं और उनके जो पति हैं वो ड्राइविंग का काम करते हैं। नजमा जी का घर पड़ता है गोरेगांव ईस्ट शिव शाही प्रकल्प नियर मंत्री पार्क में। तो हम उनके घर बैठे हैं और आपको बताना चाहूँगी वो हकीम साहब से क्यों जुड़ी। उन्हें जॉइंट पेन था, उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम थी, घर का काम नहीं कर पाती थी। एक महिला अगर वो बैठ जाए, उसे कोई परेशानी हो जाए तो पूरा घर बिखर जाता है। तो ये ज़रूरी है कि जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं वो अपना ख्याल खुद रख सकती हैं, वो भी घर बैठे बैठे अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए ये जानना होगा कि नजमा जी ने कैसे खुद का ख्याल रखा। तो चलिए उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत बेहतर हूँ। जी, बताएं तकलीफ़ कैसे शुरू हुई आपको, और बीमारी आपको क्या कुछ थी, और कितने ट्रीटमेंट आप ले चुकी? मैं पहले गोली खाती थी थायराइड की, तो गोली से मेरे को कंटिन्यू खाती ही रहती थी। जब मैंने टीवी पे जब देखी तो मैंने ताबड़तोड़ दवाई मंगाई, तो मेरे ताबड़तोड़ आराम हुआ थायराइड पे। सिया मोइंदा गोन मंगाई थी मैंने, तो बहुत जल्दी आराम हुआ। मेरे पूरे बदन की, बॉडी में, जॉइंट की, गर्दन की, हाथ की उंगली हो गई, सब दुखता था मुझे। अब मैं ऐसा काम करती हूँ पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। काम भी करने भी होता है, फुर्तीला बदन भी हुआ है। पहले जो तकलीफ आपको रही ये कितने टाइम तक रही, कितने मैं साल बहुत पुरानी तकलीफ बीमारी? उठाई हूँ। कितने गोली साल खा के पुरानी? भी, कोई थायराइड की गोली खाई मुझे आराम नहीं रहता था। जो मुझको इससे आराम जो मिला है वो गोली से नहीं मिला, इससे ही मिला। अब तो मैंने गोली भी गैप कर दी, अब यही खाती हूँ मैं। कब से जुड़ी हुई है हकीम साहब के साथ? हो गया, अभी साल 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल हो गया। हाँ। अब क्या प्रोग्राम देखा था उनका? जी जी, मम्मी भी हमारी देखती है। हमारी मम्मी अच्छा। का भी शायद चालू है दवा वहाँ से, वो भी, उनका भी इलाज चालू है। मेरे भाई का चालू है, मेरी सास खाते हैं, सब खाते हैं उनसे, सब जॉइंट हुए माशा। तो हकीम साहब की दवाई से कितने टाइम में आपको आराम दिखना शुरू हुआ? मेरे को तो बहुत जल्दी हुआ, 1.5 महीने में मेरे को फर्क मालूम पड़ा। क्योंकि मेरे को हद से ज़्यादा मेरे को तकलीफ थी जॉइंट में। अच्छा, बहुत तकलीफ थी। हमें ये बताएं कि क्या क्या काम करने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी? घर का ही काम में तो बड़ा बदन मेरा सुस्त था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अच्छा, कुछ काम नहीं हो रहा था, नहीं कुछ भी नहीं। बहुत शरीर वो एकदम बेकार शरीर हो गया था। और सर में अलग दर्द होता था, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब मेरे को चालू हो गया था। अब पहले से मैं बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की फजल से। तो शरीर में जो ताकत नहीं आती थी अब वो नहीं, ताकत आ चुकी है। उनका भी, डॉक्टर का भी बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ। उनका भी बहुत फर्क पड़ा दवा से। जी। आपकी अम्मी के क्या हाल है? नहीं, मम्मी को भी बहुत बेहतर है। बेहतर है। हाँ, वो बहुत। किस चीज़ की दवाई ले रही है? वो शुगर की दवा लेते हैं। ठीक है। तो आपको टीवी के ज़रिए हकीम साहब के बारे में पता जी। चला, और आपकी जो परेशानी है वो घर में भी पता ही जी। होगी। फिर क्या होता है, एक औरत ही है जो पूरे घर को समेट के रखती हाँ। है। अगर औरत ही बैठ जाए, उसे ही तकलीफ हो जाए तो यकीनन घर भी बेकार सा हो बेकार हो जाता सकता है। सारी चीज़ें क्या हैं वो बिगड़ जाती हैं। वही छुआ था मेरे साथ। घर का काम ही नहीं हो रहा था, घर बिखरा वही था मेरा। अभी पहले से बहुत बेहतर है। जी। आपने गौन मोरिंगा और गौन सिया का इस्तेमाल किया। थायराइड की प्रॉब्लम और जॉइंट पेन आपको रहता था, तो अभी कैसा महसूस कर रही हैं? पहले से बहुत बहुत तो बहुत ही बेहतर है। तकलीफ मुझे अब कुछ भी नहीं है। बोले मैं थायराइड की गोली गैप कर दी मैंने, कभी खाती हूँ कभी नहीं, तो नहीं खाती मैं वो उस पर ही। अभी में बहुत आराम है। जी जी। परेशानी आपको काफ़ी टाइम पहले से है नजमा जी, हाँ। लेकिन हकीम साहब की दवाई आपने काफ़ी देर, आराम तो मिला जल्दी, लेकिन काफ़ी देर में नहीं आई आप यूनानी ट्रीटमेंट में। आपको ये लगा नहीं कि पहले से ही मुझे अपना लेना चाहिए था तो इतनी देरी नहीं होती? मम्मी वो थे, मैं नहीं खा रही थी। क्यों? अभी खाई, अभी बेहतर पड़ा भी। जी। तो मन में कैसे ख्याल आया कि चलो अब हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल करते हैं? ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि आपने पहले तो दवाई नहीं ली हमारी? नहीं ली थी।
क्यों नहीं मम्मी दी? ने करे ना तो उनको सब देख के फिर मैंने भी स्टार्ट अच्छा, जब किया। उनको आराम मम्मी, मिलना हाँ मेरी शुरू हुआ। मम्मी पहले से 5-6 साल से ज्वाइन है उनसे। अच्छा। हाँ माहिम में रहते मम्मी मेरे। हाँ हाँ। माही में किस जगह? माहिम दरगाह उधर ही है मम्मी का। अच्छा, वहीं हाँ रहती उधर है। ही रहते हैं। ठीक है ठीक है। तो मम्मी की सेहत अच्छी होते हुए देखी तो फिर आपने भी हाँ अपनाई। भाई का भी बहुत फर्क पड़ा। से हम्म। ताबड़ तो फिर अम्मी बोले वहाँ से दवा करो बोले। हम्म। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। हम्म। तो कैसा महसूस कर रही हैं अंदर से जब अब कोई बीमारी ही आपको समझ में नहीं आ रही? अब तो आप एकदम बढ़िया हो गई हैं। पहले तो दिक्कत परेशानी घर के लोगों को भी आती होगी, आपके जो हस्बैंड है वो भी परेशान हो जाते होंगे कि नजमा क्या हो गया। आपकी उम्र भी देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम उम्र है आपकी। 3 बच्चे भी हैं आपके और उन्हें भी आप संभालती हैं। तो बच्चे अभी स्कूल जाते हैं? हाँ अभी स्कूल में ही है बच्चे। कितने कितने साल के बच्चे हैं? एक है मेरा 8 साल का है, एक 6 साल का है अच्छा। और एक 10 महीने का लड़का अच्छा, है। अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। हाँ। ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी तकलीफ रही आपको? नहीं, ये ना मैंने उस प्रेगनेंसी से पहले मैंने दवा चालू करी थी। हाँ। फिर ठहर गया था, मैं बीच में वो दवा मेरे लोगों ने बंद करा दिया था, अभी तुम नहीं खा सकते। तो उसके बाद मैंने फिर होने के बाद फिर मैंने दवा चालू करी कुछ 3-4 महीने के बाद। फिर मेरे को वापस से चालू होने लगा था तकलीफ, तो फिर वापस फिर आराम हुआ मुझे। चलिए, तो बच्चा होने के बाद आपने दवाई शुरू करी हाँ। और आपको 3 महीने के अंदर पूरी तरीके से आराम मिल गया। तो मेरे को ऐसा था कि बच्चा ठहरने के चांस भी मेरे को नहीं थे। अच्छा 6-7 साल के बाद ठहरा था मुझे भी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। थायराइड पे को लगा तो नहीं ठहरेगा। हाँ 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 हाँ। तो अब पति जब आपको देखते हैं, नजमा तुम तो बिल्कुल ठीक हो हाँ, गई हो 3 खुद महीने बोले, में ही। अब बोलते जी बोले मेरे खुश हैं? husband, हाँ, परिवार खुश है? आपकी सेहत अच्छी हाँ। हो गई है, बेहतर हो गई है? बोले। जी जी। हकीम साहब का प्रोग्राम देखती हैं आप? हाँ देखते हैं ना, मोबाइल पे भी देखते, टीवी पे भी देखते। तो हकीम साहब की दवाइयों से आपको इतना फ़ायदा मिला है और आपने हमारी मेडिसिन पे, यूनानी ट्रीटमेंट पे तब भरोसा जताया। नजमा जी कुछ कहेंगी हकीम साहब के लिए? नहीं, मैं उनका ही शुक्र अदा करना चाहती हूँ सबसे ज़्यादा। मेरे को बहुत आराम मिला है और दवा अपना नुस्खा भी अच्छा वो बताते हैं, कुछ ना कुछ मैं भी उसका करती रहती हूँ घर में। बनाती है घर पे नुस्खे? हाँ हमारी मम्मी भी बनाते हैं घर, जो दवाई जो बताते हैं हम जाके दवा लेके आते हैं, वो नुस्खे जो बताते हैं। तो क्या क्या नुस्खे बना लिए घर में? हाँ अभी भी घर पे मैंने पाउडर बना के रखे कौन सा वाला? ऐसा बनाए हैं घर के अंदर, जड़ी बूटी का सब दवाई का तो बताई, गैस वैस का जो है चूरन है क्या है सब बनाए। याद है नुस्खा हकीम साहब का? नहीं मम्मी बना के देते सब। अच्छा, वो मम्मी बनाती हैं सब, दवा लेके आते हैं, वही कूट काट के देती है, मुझे देती है, मैं खाती हूँ। अच्छा, तो घर में अब नुस्खे और यूनानी ट्रीटमेंट ही चल रहे हैं सिर्फ? जी जी। मैं बोले डॉक्टर की दवा मुझे नहीं जमती है, मुझे घबराहट होती है। हकीम की मैं कितनी भी खा लूँ, मेरे को तकलीफ नहीं देती। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी सेहत देख के और आपको इतना अच्छा देख के। क्योंकि देखिए, जब परेशानी होती है तो यकीनन हम हिम्मत भी हार जाते हैं कि हम ठीक होंगे या नहीं, और उम्र जब कम हो तो और दिक्कत होने लगती है, कभी ये ज़िंदगी भर ना रहे हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए और अपने घर हमें बुलाने के लिए। शुक्रिया नजमा जी। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी नजमा जी को सुना, जिन्होंने बताया कि 3 महीने में वो कितनी अच्छी हो गई हैं, कितनी बेहतर हो गई हैं, और ये विश्वास उन्हें खुद पे था कि मुझे ठीक होना है। और जैसा कि आपने ये भी सुना कि वो पहले दवाइयाँ लेती थी किसी और की, तो उन्हें वो सूट नहीं करी। फिर उनकी जो अम्मी हैं वो हकीम साहब से काफ़ी वक्त से जुड़ी हुई हैं, तो अम्मी ने बताया कि आप इस्तेमाल कीजिए हकीम साहब की यूनानी मेडिसिन और देखिए आपको भी आराम मिलेगा। तो नजमा जी ने आराम तो पा लिया है। आपको भी यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार आप लोगों को जल्दी भी आराम मिल जाता है, कई बार आप लोगों को सब्र भी करना पड़ता है, लेकिन ये यूनानी ट्रीटमेंट ऐसा ट्रीटमेंट है दर्शकों जो आपको किसी भी बीमारी से बचा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे आपको अपनाने होंगे। तो एक बार फिर से मैं इसी प्रोग्राम के ज़रिए आपको मिलवाऊंगी अपने ख़ास दर्शकों से, लेकिन अभी के लिए प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।